अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक एक्सरसाइज करेंगे दैट इज़ बेस्ड ऑन प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. इन लास्ट वीडियो वी हैव डन present simple, their rules and their construction, how to use present simple and present continuous tense. Keeping those rules and uses in view, let's finish this exercise. First one is you come tonight. तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन बनेगा क्या आप आज आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क है. क्या आप आज रात आ रहे हैं. आर यू कमिंग टुनाइट. आर यू कमिंग यानी कंटिन्यूस में हम इसको कंप्लीट करेंगे. आर यू कमिंग टुनाइट. ही ईट राइस एवरी डे. ये तो यहाँ पर एक डेली हैबिट है, तो इसका पॉजिटिव स्टेटमेंट आएगा ही ईट्स राइस एवरी डे. लेकिन हमें यहाँ क्वेश्चन बनाना है, तो जब क्वेश्चन बनाते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम यूज़ करते हैं डज. तो फिर आएगा इसके बाद सब्जेक्ट डज ही ईट. अब मैन वर्ब ईट्स नहीं आएगा, ईट लिखेंगे, क्योंकि डज में हमने पहले ही एस यूज़ किया है, DOES, यानी लास्ट पर इसका एस ऑलरेडी से मौजूद है, तो मैन वर्ब के साथ एस नहीं लगाना होता है. सो द सेंटेंस इज डज ही ईट राइस एवरी डे. आई वर्क एट द मोमेंट. मैं अभी काम कर रहा हूँ, यानी कॉन्टीन्यूअस में. आई एम वर्किंग एट द मोमेंट. ही कम टू लंडन ऑफन. ये यहाँ पर एक एडवर्बियल ऑफ टाइम ऑफ्टन यूज़ हुआ है, तो इसके साथ हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल ही यूज़ करते हैं. तो प्रेजेंट सिंपल पहले इसका बनाएंगे ही कम्स टू लंडन ऑफन. कम के साथ एस, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है. ही कम्स टू लंडन ऑफन. लेकिन हमें क्वेश्चन यहाँ पर चाहिए, तो हम क्वेश्चन बनाने के लिए डज यूज़ करेंगे. अब जो मैन वर्ब है उसके साथ हमें एस नहीं लगाना है, तो सेंटेंस विल बी लाइक दिस. डज ही कम टू लंडन ऑफन. क्या वो अक्सर लंदन आते हैं. ही प्ले टेंस नाउ. वो अभी टेंस खेल रहा है. ही इज़ प्लेइंग टेंस नाउ. तो नेक्स्ट इज़ यू कम टू द सिनेमा लेटर. क्या आप आ रहे हैं सिनेमा. तो इसको क्वेश्चन बनाना है, तो ये कंटिन्यूअस है. नॉर्मल में इसको आर पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट से पहले. आर यू कमिंग टू द सिनेमा लेटर. दे नॉट कम टू द पार्टी टुमारो. वो कल पार्टी में नहीं आ रहे हैं, तो इसका कंटिन्यूअस में हम लिखेंगे दे आर नॉट कमिंग टू द पार्टी टुमारो. ही नॉट प्ले गोल्फ नाउ. वो अब गोल्फ नहीं खेल रहे हैं, तो लिखेंगे ही इज़ नॉट प्लेइंग गोल्फ नाउ. नेक्स्ट वन इज़ यू प्ले टेंस दिस संडे. क्या आप इस संडे टेंस खेल रहे हैं. मीन्स आर यू प्लेइंग. आर यू प्लेइंग टेंस दिस संडे. कंटिन्यूस में हम इसको क्वेश्चन बनाएंगे. आर यू फिर प्ले के साथ प्लेइंग. दे गो टू ए रेस्टोरेंट एवरी सैटरडे. यहाँ पर भी एवरी सैटरडे मीन्स ये इनकी रूटीन है. रूटीन वर्क को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं, तो लिखेंगे हम दे गो टू ए रेस्टोरेंट एवरी सैटरडे. फिर है शी नॉट गो टू द सिनेमा वेरी ऑफन. यहाँ पर भी एडवर्बियल ऑफ टाइम ऑफन यूज़ हुआ है. वो सिनेमा अक्सर नहीं जाती है, तो प्रेजेंट सिंपल में ही इसको भी कन्वे करेंगे. शी नॉट गो टू द सिनेमा. जब नेगेटिव बनाना होता है प्रेजेंट सिंपल में, तो हम यूज़ करते हैं डू और डज. यहाँ पर जो कि सब्जेक्ट एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम यूज़ करेंगे डज. शी डज़ नॉट गो टू द सिनेमा वेरी ऑफन, या शॉर्ट में लिखेंगे शी डजेंट गो टू द सिनेमा वेरी ऑफन. यू यूजुअली अराइव लेट. तो ये ठीक है यहाँ से ही, ये क्योंकि यूजुअली इसमें एडवर्ब यूज़ हुआ है, तो प्रेजेंट सिंपल ही हम यूज़ करते हैं इन एडवर्ब्स के साथ. यू यूजुअली अराइव लेट. ही नॉर्मली ईट डिनर एट होम. अब यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल ही हम यूज़ करेंगे, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है इस टाइम वो ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है. इसलिए हमें क्या करना है, मैन वर्ब के साथ हमें ऐड करना है एस या ES. तो ईट के साथ हम प्लस करेंगे एस. सेंटेंस विल बी ही नॉर्मली ईट्स डिनर एट होम. नेक्स्ट वन इज़ यू स्टडी एवरी नाइट. क्या आप हर रात पढ़ते हैं. तो ये एक डेली हैबिट है. क्वेश्चन पूछा गया है रिगार्डिंग डेली हैबिट, तो क्वेश्चन बनाने के लिए हम इस पॉजिटिव स्टेटमेंट का हम जब क्वेश्चन बनाते हैं हम यूज़ करते हैं डू और डज. तो यू के साथ डू ही लगेगा. क्वेश्चन बनेगा डू यू स्टडी एवरी नाइट. दे वर्क लेट यूजुअली. तो इसका क्वेश्चन बनाने के लिए भी हम डू लिखेंगे. फिर आएगा दे
डू दे वर्क लेट यूजुअली, तो इसका इंट्रोगेटिव बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस इज यू नॉट गो आउट लेटर, इसको हमें यहाँ पर आएगा यू नॉट गो आउट लेटर, यू आर नॉट गोइंग आउट लेटर। नेक्स्ट इज आई नॉट वर्क टुनाइट, इसको भी हम कंटिन्यूस में करेंगे। आई एम नॉट वर्किंग टुनाइट, शी वर्क एट द मोमेंट, इसका पहले कंटिन्यूस अगर हम लिखेंगे शी नॉट वर्क एट द मोमेंट, शी इज़ नॉट वर्किंग एट द मोमेंट, लेकिन हमें इसको क्वेश्चन बनाना है इज़ शी वर्किंग एट द मोमेंट, तो इज़ पहले आएगा, इज़ शी वर्किंग एट द मोमेंट। आई नॉट ड्रंक कॉफ़ी वेरी ऑफन, तो यहाँ पर वेरी ऑफन रूटीन का मसला है, तो हम इसको क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल में हम लिखेंगे इसको आई डू नॉट ड्रिंक कॉफ़ी वेरी ऑफन, आई डू नॉट, या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है आई डोंट ड्रिंक कॉफ़ी वेरी ऑफन। जूली स्लीप नाउ, तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम कंप्लीट करेंगे, जूली इज़ स्लीपिंग नाउ। तो यहाँ पर एक और एक्सरसाइज है, यहाँ पर भी हम प्रेजेंट सिंपल या कंटिन्यूस यूज़ करेंगे। फर्स्ट वन इज़ वी यूजुअली डैश आवर ग्रैंड पेरेंट्स एट द वीकेंड, हम आमतौर पर वीकेंड को अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं। यूजुअली ये एडवर्ब्स है, इनके साथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल फॉर्म ही आएगा, दैट मीन्स आर विजिटिंग यहाँ पर एट फर्स्ट प्लेस इनकरेक्ट है, क्योंकि ये वाले एडवर्ब्स इनके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब बच गया विजिट और विजिट्स। अब वी के साथ विजिट्स तो नहीं आएगा, क्योंकि विजिट्स में एस है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, दैट मीन्स ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। वी यूजुअली विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स एट द वीकेंड। नेक्स्ट इज टिम डैश डैश इन अ बैंक, टिम वर्किंग, ये ऑप्शन तो पहले इनकरेक्ट है, खाली वर्किंग नहीं आएगा, इसके साथ होना चाहिए था फिर इज़ वर्क इनकरेक्ट है, क्योंकि इज़ जब यूज़ हुआ वर्क के साथ होना चाहिए था इंग, तो ये तो पहले ही इनकरेक्ट है। अब रह गए टीम वर्क, टीम वर्क्स, टीम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब के साथ एस आएगा, सेंटेंस बनेगा टीम वर्क्स इन द बैंक। नेक्स्ट इज वी डैश आवर ग्रैंड पेरेंट्स दिस वीकेंड, हम इस वीकेंड अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिलने जा रहे हैं। मीन्स जो पहले से ही हम प्लान करते हैं कि कमिंग टाइम में, नियर फ्यूचर में, इमीडिएट फ्यूचर में कोई काम हमें करना है, उसका इरादा रखते हैं, तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में दिखाते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन आएगा वी आर विजिटिंग आवर ग्रैंड पेरेंट्स दिस वीकेंड। नेक्स्ट इज ही डैश लेट एंड दैट इज़ रियली अनोइंग, ये इसका हैबिट है रोज़ लेट आना, तो जब ये इसका हैबिट है तो इसमें ऑलवेज ज़रूरी आएगा। इज़ ऑलवेज कमिंग, जब हैबिट्स हम दिखाते हैं एडवर्बल्स ऑफ टाइम के साथ, वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। तो पहले कंटिन्यूस वाले ख़त्म, यहाँ पर इनकरेक्ट है। अब देखना है इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। इज़ के साथ वर्ब का इंग आता है, तो ये भी हो गया रिजेक्ट। अब बच गए ये दो ऑप्शन, तो यहाँ पर हम देखेंगे ग्रामेटिकली कौन सा ठीक है। ऑलवेज कम या ऑलवेज कम्स, अब ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब के साथ एस आएगा या ई एस, मीन्स ये वाला करेक्ट है। ही ऑलवेज कम्स लेट एंड दैट इज़ रियली अनोइंग। नेक्स्ट है व्हाट टाइम डैश द फिल्म डैश, तो यहाँ पर दो ब्लैंक्स है बेसिकली, तो हमें देखना है ध्यान से कहाँ पर क्या आएगा। What time is the film starting? What time do the film starting? What time does the film starts? What time does the film start? तो प्रेजेंट सिंपल हमें यहाँ पर यूज़ करना है, क्वेश्चन हमें बनाना है, तो प्रेजेंट सिंपल ये वाला पहले रिजेक्ट करेंगे। What time do यहाँ टाइम के साथ नहीं, सॉरी यहाँ पर द फिल्म है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके साथ हमें डज यूज़ करना है, मीन्स इन दो ऑप्शंस में हमें करेक्ट वन चूज़ करना है। व्हाट टाइम
डज़ द फिल्म स्टार्ट, जब हमने डज़ पहले यूज़ किया फिर वर्ब के साथ आएगा विदाउट एस आएगा, वर्ब के साथ एस नहीं आएगा, दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन भी हो गया रिजेक्ट। तो करेक्ट वन इज़ लास्ट वन, दैट इज़ व्हाट टाइम डज़ द फिल्म स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द बस डैश डैश इन 10 मिनट्स। पहले से ही जो इवेंट्स फिक्स किए जाते हैं, प्री प्लान्ड प्रोग्राम्स जो होते हैं वो हम प्रेजेंट सिंपल से दिखाते हैं, जिनका स्केड्यूल पहले से ही फिक्स किया गया होता है। ये हमने रूल में पढ़ा है। तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, तो कंटिन्यूस सारे यहाँ पर रिजेक्ट होंगे। इज़ लीविंग, क्योंकि कंटिन्यूस का काम नहीं है यहाँ पर। प्रेजेंट सिंपल, अब देखना है लीव्स आएगा या लीव। द बस कौन सा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब को ऐड करते हैं हम एस या ई एस, तो एस वाला वर्ब यहाँ करेक्ट है। द बस लीव्स इन 10 मिनट्स। नेक्स्ट वन इज आई डैश व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता क्या करना है। आई डैश व्हाट टू डू, आई एम नॉट नोइंग, पहले गलत, कंटिन्यूस में नहीं आएगा। आई नॉट नो, ये भी करेक्ट है ग्रामेटिकली। आई डजंट, आई के साथ डज तो आएगा ही नहीं, ये थर्ड पर्सन के साथ आता है, यानी ही शी इट और किसी नाम के साथ। बच गया अब डोंट, तो ये वाला सही है। आई डोंट नो व्हाट टू डू। नेक्स्ट इज आई डैश अप एट 7 o'clock एवरी मॉर्निंग। अगेन यहाँ पर एक डेली हैबिट है, मैं रोज़ 7 बजे उठता हूँ नींद से। तो यहाँ पर जब डेली हैबिट्स, डेली रूटीन्स की बात होती है तो प्रेजेंट सिंपल यहाँ पर इस्तेमाल होता है, मींस कंटिन्यूस हम एट फर्स्ट प्लेस रिजेक्ट करेंगे। अब रह गया गेट और गेट्स। अब देखना है सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब एग्री करता है, क्योंकि एस वाला वर्ब आएगा ही शी इट और एनीबडीज नेम, उनके साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ ये वाला वर्ब आता है। अब रह गया गेट। आई गेट अप एट 7 o'clock एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट वन इज व्हाट टाइम डैश यू डैश टू वर्क इन द मॉर्निंग्स। मॉर्निंग्स, आप किस वक्त काम पे जाते हैं। तो यू के साथ हम क्वेश्चन में लिखते हैं डू, ठीक है। व्हाट टाइम डू यू गो टू वर्क इन द मॉर्निंग्स। What time do you work? What time do you go to work in the mornings? Last one क्या है? Last one is a universal truth. A universal truth यानी वो बातें जो बदलती नहीं है। The earth dash around the sun. ये हमेशा हम जो sayings होते हैं, quotations होते हैं, universal truths होते हैं, तो उनको हम एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल की बात है तो ये वाला ख़त्म होगा, क्योंकि इसमें पास्ट टेंस यूज़ हुआ। कंटिन्यूस भी रिजेक्ट होगा। अब बच गया ऑप्शन रिवॉल्व्स, दैट इज़ द करेक्ट वन। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो इस तरह से आपको हर कोई एक्सरसाइज आ सकती है, प्रोवाइडेड दैट यू हैव लर्नड द रूल्स एंड डिफरेंट यूजेस ऑफ दिस टेंसेस बाय हार्ट। जब आप अच्छे से समझेंगे रूल्स क्या है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस के, तब जाके इनकी कोई भी एक्सरसाइज आप क्वाइट इजीली कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस करेंगे, फिर उनकी एक्सरसाइज। टिल देन हैव अ गुड टाइम।